नमस्ते साथियों, चेक बाउंस के मामले में आज अपन बात करेंगे कि कुछ ऐसी धारणाएं जो अभियुक्त के दिमाग में बैठ जाती है और अभियुक्त सोचता है कि इस कारण से मैं मुकदमा जीत जाता हूं और उसके दिमाग में यह बात इतनी गहरे से बैठ जाती है कि मैं तो मुकदमा जीतने ही वाला हूं, मगर वो धारणाएं ऐसी गलत होती है कि वो मुकदमा हार जाता है। यानी कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई 138 का मुकदमा चल रहा है या भविष्य में कभी कोई मुकदमा आपके ऊपर होने की संभावना है तो आप कम से कम इन धारणाओं को अपने दिमाग से निकाल देंगे। ये धारणाएं लॉजिकली सही हो सकती है मगर कानूनी ये धारणाएं सही नहीं है। जैसे ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि मेरे पास जो 138 की फाइल लेके जो कई सारे लोग आते हैं, फिर वो बार बार उसी बात को दोहराते हैं, वकील साहब उस ये जो बातें मैं बताने वाला हूँ, और मुझे उनको समझाने में बड़ा दिक्कत आती है और मुझे लगता है कि अब इतनी कठोर बात में उनको कैसे बोलूं। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी बीते, इससे पहले आपको वीडियो देख लेना चाहिए। यानी कि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि साहब उसने तो अपनी फाइल में यह भी नहीं बताया कि पैसा कौन सी तारीख को दिया। केवल ये उसने नहीं बताया कि कौन सी तारीख को पैसा दिया, इस कारण से आप मुकदमा जीत जाओगे, यानी एक्यूज मुकदमा जीत जाएगा। ये एक्यूज की गलत धारणा है, ठीक है ना। इस पर कोई एक्यूज मुकदमा जीतने वाला नहीं, केवल इस आधार पर देखिए। दूसरा, कई एक्यूज के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि साहब उसने पैसा दिया, किसके सामने दिया, क्या उसके पास लिखा पढ़ी है, उसके कौन गवाह है, ये उसने कुछ नहीं बताया इसलिए वो मुकदमा हार जाएगा। तो ये गलत धारणा भी अपने दिमाग से निकाल दें। जो लिखा पढ़ी चेक अपने आप में लिखा पढ़ी है, किसके सामने दिया, कौन गवाह है, 138 में जरूरत नहीं है, इसलिए ये दिमाग में भी आपके नहीं होनी चाहिए। फिर कई बार होता है तीसरी जो धारणा कि उसने कोई सामान दिया तो साहब उसके पास तो बिल भी नहीं है ना, सामान के बिल नहीं है, वो कहां से लाया बिल। तो इस आधार पर मुकदमा जीतने हारने के 50-50% चांस है। मोटा मोटा बता रहा हूं, पूरी फाइल पर निर्भर करता है कब मुकदमा जीतते कब हारते। केवल इससे आप मुकदमा जीत जाओगे, बिल नहीं हुआ, मानो एक बिल मिस हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई या उसने कोई बिल भी पेश नहीं किया, तो भी केवल इस आधार पर मुकदमा जीतने के हारने के चांस 50% ही है। चौथी जो गलत धारणा होती है कि उसने चेक नंबर परिवार में गलत डाल दिए, नोटिस में कुछ उसने लिखा पढ़ी में छोटी मोटी गलती कर दी, चाहे वो नाम की कर दी, चाहे उसने पिता के नाम की कर दी, है ना, चाहे उसने चेक नंबर कर दिया, चाहे उसने रिटर्न मेमो में कुछ छोटा मोटा, रिटर्न मेमो क्या कारण था, उसने क्या कारण लिख दिया, चाहे उसने दिनांक में कोई गलती कर दी। यानी इनमें से कोई भी गलती अगर रिटर्न उसने कर दी है तो केवल इन गलतियों के आधार पर एक्यूज मुकदमा जीत जाएगा। इसके चांस भी 50% से कम है। ऐसा ना सोच ले साहब इसमें से ये बात नहीं हो तो मैं तो मुकदमा जीत ही जाऊंगा, ऐसा नहीं आपको। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। मैंने देखा गया है कि जो एक्यूज आते हैं मेरे पास, या जो व्यक्ति आता है वो एक्यूज है वो, और कभी कभी उसके एडवोकेट साहब भी, इनमें जो धारणा बताई उनमें से किसी एक धारणा को पकड़कर बैठ जाते हैं कि साहब ऐसा हो गया इसलिए हम मुकदमा जीतते ही जीते, और जब वो बाद में मुकदमा हार जाते हैं तब उनको भी दुख होता है, एक्यूज को तो दुख होता ही, और मुझे भी अगर सूचना मिलती है तो यह दुख होता है। तो आपको जो आप मुकदमा जीतना है, उन्होंने जो गलती की, यानी कि जिन प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों की शुरुआत उन्होंने, यानी एक परिवादी ने यह नहीं किया, परिवादी ने वो नहीं किया, आपके प्रश्न अगर इस शब्द से शुरू हो रहे हैं तो इसके आधार पर आप मुकदमा नहीं जीतोगे। कि परिवादी ने तो ये नहीं बोला, परिवादी ने ये नहीं किया, परिवादी ने वो नहीं किया, इस पर जीतने के चांस 50% से भी कम है। तो फिर आपको मुकदमा जीतने के चांस कैसे है ना, वो भी बता देते हैं। आपको यह साबित करना है कि जो आप वो ऋण दे के लिए कह रहा है और किसी भी ऋण या दायित्व के पेटे आपने कोई चेक नहीं दिया। मूल रूप से आपको यह साबित करना है। 138 पर मुकदमा कैसे जीतते हैं, इस पर अभियुक्त के लिए और परिवादी के लिए, दोनों को लिए अलग अलग कई सारे वीडियो, कई सारे हाईकोर्ट की रूलिंग, कई सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। मुझे लगता है कि लगभग 110 से ज्यादा वीडियो बन चुके हैं। कुछ रूलिंग्स जो इंपॉर्टेंट रूलिंग्स है उसको मैंने मेंबरशिप में डाल रखी है। मेंबरशिप इसकी ज्यादा नहीं है,
₹89 है। तो अगर आपको कोई रूलिंग चाहिए और तो मेंबरशिप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हो सकता है उसमें आपको रूलिंग मिल जाए, या मुझसे बात करके भी आप रूलिंग मंगवा सकते हैं। यानी कि इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि आप गलत धारणाएं लेकर मुकदमा नहीं जीते। मुकदमा जीतने के लिए आपने क्या किया, आपने कौन कौन से बातों को साबित किया, जो आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपने कैसे प्रूफ किया, तभी आप मुकदमा जीत पाएंगे। यानी कि केवल कोई धारणा मन में बिठा ले कि उसने गलती कर दी है इसलिए मैं मुकदमा जीत जाऊंगा, ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत कम चांस है। हाँ, कुछ टेक्निकल गलती अगर उसने कर दी है जो 138 की परिभाषा के अनुसार उसे पूरी करनी थी, तो आप मुकदमा जीत सकते हो। मगर वो भी छोटी मोटी टेक्निक, यानी कि न्यायालय का मानना है और जुडिशियल अधिकारी है उनका यह मानना है, वो बहुत ही होशियार और तेज तराट है, जब भी वो अपने से 2.5 फीट ऊपर बैठे है ना, तो उनका ये मानना है कि कोई ऐसी गलती कर दी जिससे अभियुक्त भारी बुलावे में पड़ गया और उसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, तब तो मुकदमा खारिज करना चाहिए। बाकी छोटी मोटी गलती कर दी, नाम लिख दिया, पिता ने नंबर इधर लिख दिया, फिर भी उसको पता देना उसका चेक है, उसने बैंक में अपना पैसा नहीं रखा, यानी कि टेक्निकली छोटी मोटी बात है, तो जज साहब उनको इग्नोर करके मूल मुद्दा है उस पर फैसला करेंगे। यानी कि आप केवल ये बात आधार नहीं माने कि उसकी गलती से मैं मुकदमा जीत जाऊंगा। आपको मुकदमा जीतने के लिए कई सारे काम करने पड़ते हैं, अपनी बात को साबित करना पड़ता है। कैसे साबित करना है, इसके लिए कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखें, अपने वकील साहब से बात करें। सिर्फ सामने वाली गलती पर मुकदमा जीतने की बात ना सोचें, वो आपके लिए हित के लिए अच्छी नहीं। तो मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।